कौशल्या अक्सर परेशान रहा करती थी। कहने को घर में दो दो बहुएं, बड़ी बहू जो कभी भी सर से पल्ला नीचे नहीं गिराती थी और छोटी बहू जो घर में भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर घूमती थी। बड़ी बहू अपने पति आनंद को भी घूंघट में ही खाना दिया करती और तो और सर पे पल्ला रख के इतनी गर्मी में किचन में सारा काम किया करती। माँ जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय ले आई। अरे बहू, अभी तुम्हें कौन देख रहा है जो सर पे पल्ला रख के रखा हुआ है? अरे शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और अब भी तुम सर पे पल्ला रखकर घूमती रहती हो। माँ जी, यही तो मेरे संस्कार है। अब छोड़िए भी, ये लीजिए चाय पीजिए। अरे आप भी आ गए, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो तभी छोटी बहू शॉर्ट मिनी स्कर्ट में आती है। माँ जी, मैं अपने दोस्तों के साथ ना बाहर पार्टी करने जा रही हूँ। अरे बेटा, इतने छोटे कपड़े पहन के। हाँ तो माँ जी, यही फैशन है। ओहो भगवान बचाए इन दोनों से। एक घूंघट में रहती है और दूसरे इतने शॉर्ट कपड़े पहनती है। क्या होगा इन दोनों का? मैं तो बड़ी ही परेशान हूँ। एक हद से ज्यादा संस्कारी है तो दूसरी इतनी ज्यादा मॉडर्न कि संभाले नहीं संभलती। हे भगवान, राम ही बचाए दोनों से। एक दिन सुबह का नाश्ता करते समय डाइनिंग टेबल पर एक तरफ छोले भटूरे और दूसरी तरफ पैनकेक। अरे ये दो नाश्ते। हाँ माँ जी, आपको तो छोले पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने मैदे के घी में छान के भटूरे और चटपटे छोले बनाए हैं। और माँ जी, सुबह सुबह ना हल्का फुल्का खाना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए हेल्दी पैनकेक्स बनाए हैं। पूरे डाइनिंग टेबल पर एक तरफ तेल से बना हुआ खाना तो दूसरा हल्का फुल्का। हाँ, बताओ ये भी कोई बात है? एक इतना बेस्वाद की खाने का मन नहीं और दूसरे में इतना ज्यादा घी तेल कि उसे खा नहीं सकती। ये दोनों तो दिन ब दिन सिर का दर्द बनती जा रही है। ऐसा सोचकर सास खुद ही रसोई घर में जाती है, प्याज टमाटर काट के पोहा बनाती है और उस पोहे को बनाकर खाकर अपनी भूख मिटाती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मुझे माँ जी से डांट पड़ी। तो आप भी इतना घी तेज में खाना बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ हल्का फुल्का नहीं बना सकती? हल्का फुल्का? वो तुम्हारे वाला पैनकेक बेस्वाद जिसे माँ जी ने देखा तक नहीं। एक दिन सास पास के ही बाजार में सब्जियां खरीदने जाती है और बड़े ही उदास होती है। एक के लिए हल्का फुल्का तो दूसरे के लिए तेल वाला खाना। अब उस हिसाब से साग सब्जी भी खरीदनी है। उदास मन से वह सब्जी का थैला लेकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी एक पुरानी सहेली सुमित्रा उसे देखती है। अरे तुम यहाँ इतनी उदास क्यों? अरे क्या बताऊँ, एक बहू इतनी मॉडर्न है और दूसरी इतनी संस्कारी। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उनको सबक सिखाओ? वो कैसे? उन्हें किसी ऐसी जगह पर भेजो जहाँ पर उन्हें कोई जानता ना हो। अरे इस मार्केट में तो अगर तुम्हारी संस्कारी बहू पल्ला रख के आए ना तो उसे कुछ नहीं कहेगा, और तुम्हारी मॉडर्न बहू अगर शॉर्ट कपड़ों में आए तो उसे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए जो भी उनका पहनावा और वेशभूषा है, उसी वेशभूषा में उसे यहाँ नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह भेजो जहाँ उसे एहसास हो कि वो असलियत में क्या कर रही है। अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, मैं आज ही जाकर दोनों से बात करती हूँ। सब्जियां लेकर सास घर में आती है और एक मॉडर्न बहू और दूसरी संस्कारी बहू को अपने सामने बुलाती है। दोनों ही सामने आती है। माँ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ बहू, तुम दोनों को जैसे कपड़े पहनने हैं, जो भी वेशभूषा रखनी है वो कपड़े पहनो और पास के बाजार से ही ना कुछ मेकअप का सामान, कुछ अपने लिए शॉपिंग कर लो, कपड़े खरीद लो और जो मन करे वो करो। क्या ये आप कह रही हैं हम अपने अपने लिबास में जा सकते हैं? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। तुम चाहे तो सर पे पल्ला रखो और तुम चाहे तो शॉर्ट ड्रेस पहनो और तुम लोग घर से बाहर निकल सकते हो। दोनों बहुओं को बड़ा ही अजीब लगता है। जी माँ जी को क्या हो गया? हमेशा तो मुझे सर पे पल्लू रखने से मना करती थी और मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने से। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या, हम चलते हैं बाजार, खूब सारी शॉपिंग करेंगे। ऐसा सोचकर दोनों देवरानी और जेठानी बाजार जाते हैं। जैसे ही वे पास की दुकान से गुजरते हैं तभी कुछ आवारा लोग उन्हें छेड़ते हैं। अरे भाभी भी शॉर्ट ड्रेस पहनती है क्या? वो भी इतनी मॉडर्न होती है, हमें भी साथ दे दो। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? छी छी, ये टपोरी लोग यहाँ से कैसे आ गए? तुम रुको, मैं अभी इन्हें बताती हूँ। अरे बताना क्या है, हमें भी साथ ले लो। अकेले अकेले शॉपिंग कर रही हो, इतनी मॉडर्न भाभी तो आज तक नहीं देखी। तभी छोटी बहू को बड़ा अजीब लगता है।
बड़ी बहू खूब ही गुस्सा होती है। अरे तुम लोग समझते क्या हो? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? आज से पहले कोई लड़की नहीं देखी। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को शिकायत कर दूंगी। ऐसा कहकर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है जो बड़ी बहू देख ही नहीं पाती, क्योंकि बड़ी बहू ने इतना लंबा चौड़ा घूंघट निकाल के जो रखा होता है। अचानक बड़ी बहू का पैर उस पत्थर से टकराता है, वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। मुझे बचाओ, हाय मेरी कमर टूट गई। भाभी उठिए, आप उठिए। जैसे तैसे छोटी बहू बड़ी बहू को उठाती है और पास के ही क्लिनिक में लेकर जाती है। बड़ी बहू के पैर में गहरी चोट आती है और डॉक्टर उसे बैंडेज कर देता है। जैसे तैसे दोनों बाजार के रास्ते घर पहुंचने लगते हैं। भाभी, वैसे आपको नहीं घूंघट निकाल के नहीं रखना चाहिए। आप देखिए, आप खुद ही गिर गई। तुमने ठीक कहा, पर वैसे तुम्हें भी ना इतने छोटे कपड़ों में या आसपास के गली मोहल्ले में नहीं घूमना चाहिए। अब तुमने देखा कैसे वो छिछोरे लोगों ने तुम्हें छेड़ना शुरू कर दिया। हाँ भाभी, वो लड़के मुझे इस तरीके से घूर रहे थे, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही गंदा लगा। हाँ तुमने ठीक कहा, आज से हमें अपने अपने पहनावे को थोड़ा बदलना होगा। दोनों को इतनी जल्दी घर में आता हुआ देख सास चौंक जाती है। अरे तुम दोनों अभी तो बाजार गए थे, 1 घंटे में ही आ गए। माँ जी आपको पता है, आज बाजार गई थी ना, तो कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की और मेरे कपड़ों पर ना कमेंट करने लगे। और माँ जी, मैं भी घूंघट की वजह से ना टकरा के जमीन पर गिर गई, मेरे पैर में भी चोट आई। हाँ तो बेटा, मैं यही तो समझाना चाहती थी। अब शादी को इतना समय हो गया है, फिर इतना लंबा घूंघट निकालने की क्या जरूरत? और छोटी बहू, तुम इतने शॉर्ट कपड़े पहनती हो। बेटा तुम पहनो, लेकिन समय, माहौल और मौका तो देखो। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज से मैं इतना लंबा घूंघट नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से बड़ी बहू घूंघट तो करती जब घर में मेहमान बड़े बुजुर्ग आते, और घर में वो बिना घूंघट के ही रहती। वहीं छोटी बहू भी मेहमानों के आने पर सूट सलवार और दूसरे अच्छे कपड़े पहनती, और जब उसे बाहर पार्टी करना होता तब शॉर्ट कपड़े। दोनों ने अपने अपनी सोच को और अपने पहनावे को बदला, और तो और दोनों ने खाने के तरीके को भी बदला। अब सुबह के खाने में हल्का फुल्का ब्रेड टोस्ट और पोहा बनता, और रात के डिनर में छोले भटूरे। सास भी दोनों के बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश थी। हाय, अब मेरा परिवार ठीक हो गया, मेरी दोनों बहुओं ने अच्छा सबक सीख लिया। तो इस तरह छोटी और बड़ी बहू ने अपनी सोच के साथ अपने पहनावे को भी बदला और हंसी खुशी अपने घर में रहने लगी। इसी तरह मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।